नमस्कार। धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल में जहां व्यक्ति को कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, तो वहीं ग्रहों की महादशा में जिंदगी ही बदल जाती है। कुछ महादशा शुभ फल देती है तो कुछ अशुभ फल लेकर आती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ग्रहों की महादशा बदल देती है इंसान की जिंदगी की दिशा? आइए देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी से जानते हैं कि सूर्य से लेकर मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु की महादशा में व्यक्ति को कैसा फल मिलता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। जीवन की दशा बदल देती है ग्रहों की महादशा। हर व्यक्ति के जीवन में उसकी कुंडली के अनुसार ग्रहों की महादशा चलती है। इसमें कुछ महादशा शुभ फल देती है तो कुछ अशुभ फल दे जाती है। महादशा के अनुसार ही इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव, उन्नति अवनति चलते रहता है। आपको बता दें कि किस ग्रह की महादशा में क्या उपाय करने चाहिए। सूर्य की अगर महादशा चल रही है तो किसी व्यक्ति के लिए अगर सूर्य ग्रह की महादशा शुभ है तो उससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। सरकारी नौकरी, नेतृत्व क्षमता अथवा उच्च पद भी यह महादशा दिला सकती है। लेकिन अगर अशुभ रहती है तो व्यक्ति को नेत्र, हृदय व सिर संबंधित रोग भी हो सकते हैं। इसलिए सूर्य की महादशा में शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए रोज सुबह सुबह आप स्नान करें, सूर्यदेव की आराधना के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इसके अलावा ज्योतिषी सलाह लेकर माणिक्य रत्न अपनी उंगली में, तर्जनी उंगली में आप धारण करें। चंद्र की महादशा, इस महादशा के शुभ होने पर व्यक्ति को मानसिक शांति, एकाग्रचित्तता मिलेगी और महादशा सही नहीं रही तो मानसिक अवसाद, रोग, चिंता, तनाव आदि परेशानियां हो सकती हैं। महादशा में उपाय के लिए चावल, मोती व चांदी का दान करना चाहिए। शिव जी की पूजा भी करना लाभप्रद होता है। दाएं हाथ की कनिष्ठिका अंगुली में नहीं, रिंग फिंगर में आप चांदी में या सोने में अपनी कुंडली के अनुसार मोती धारण करें। मंगल की महादशा आने पर यह जो है ये शुभ भी फल देता है। व्यक्ति को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और प्रतिदिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद, निवृत्त होने के बाद हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। लाल वस्त्र पहनने चाहिए। ज्योतिषी से सलाह लेकर मूंगा रत्न भी धारण कर सकते हैं जिसके अच्छे परिणाम आएंगे। बुध की महादशा, अगर बुध ग्रह की महादशा से आप गुजर रहे हैं या कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वह रोज गणेश जी की पूजा अर्चना करें और सुबह गाय को हरी घास खिला सकते हैं। हरी घास खिलाएं, हरे वस्त्र दान दें। इसके अलावा ज्योतिषी सलाह लेकर वह पन्ना रत्न भी आप धारण करें। बृहस्पति की महादशा में शुभ फल प्राप्त करने के लिए जातक को पीले रंग के वस्तुओं को दान करना चाहिए और केले के पेड़ व भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अवश्य करनी चाहिए। सुनहला या पुखराज रत्न भी अच्छे ज्योतिषी की सलाह के बाद ही आप धारण कर सकते हैं। इन उपायों से गुरु अर्थात बृहस्पति ग्रह के अच्छे परिणाम आप पा सकते हैं। शुक्र की महादशा में व्यक्ति को शुक्र की वस्तुओं का दान करना चाहिए और देवी लक्ष्मी जी की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए और ज्योतिषीय परामर्श लेकर हीरा रत्न आप धारण कर सकते हैं। शनि महादशा, अगर किसी व्यक्ति पर शनि की महादशा चल रही है तो उसे अच्छे परिणाम हासिल करने के लिए शनिदेव हनुमान जी की पूजा के साथ साथ काले वस्त्रों का भी दान करना चाहिए। इससे शनिदेव की आशीर्वाद मिलती है और इससे जातक जो है बेहतरी महसूस करता है। अगर आपकी कुंडली में, अगर आपके तीसरे स्थान में, छठे स्थान में, 8वें स्थान में, अगर 12वें स्थान की महादशा चल रही है तो इन सब रत्नों में से कोई रत्न न पहने, क्योंकि रत्न अगर आप पहनते हैं वो जहाँ का स्वामी है वहीं का बलिष्ठ होकर और आपको और परेशान करेगा। इसलिए बिना जांचे समझे, बिना ज्योतिषीय परामर्श लिए कोई रत्न न धारण करें, अन्यथा रत्नों को बनाने की क्षमता है और बिगाड़ने की भी क्षमता है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। सभी ज्योतिर्लिंगों का छोड़ के मैं खाली बद्रीनाथ के उसमें आता हूँ। हिमालय तो केदार है, ऐसा स्कंद पुराण करते हैं कि उन 12 ज्योतिर्लिंगों में जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदार है। तो समस्या ये थी
अगर केदार ज्योतिर्लिंग है तो जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है वो भगवान शिव जी के हैं। उन शिव जी के ज्योतिर्लिंग में भगवान नारायण कहाँ से टपक पड़े? और फिर लिखा वैकुंठो अष्टम साक्षात श्रेष्ठो बदरिकाश्रम। इन भू वैकुंठों में भी कोई वैकुंठ है तो बदरिकाश्रम है। उन्होंने केदार को नहीं बोला। ऐसा क्यों हुआ उसका थोड़ा सा आपको हम वर्णन कर देते हैं। पहला तो ये है, ये भूमि भगवान शिव जी की थी और देवताओं की ये प्रार्थना हुई, हे नारायण, सतयुग में आपके दर्शन हुए तो चतुर्भुज रूप में हुए। त्रेता युग आया तो फिर भगवान का रामावतार हुआ। छोटे अन्य अंशावतार, कला अवतार, युगावतार बहुत हुए, लेकिन छोटे हुए। उनमें रामावतार सबसे बड़ा था। रामावतार अगर हो गया तो त्रेता में जिन लोगों ने जन्म लिया होगा उन्होंने भगवान श्री राम को देखा। त्रेता भी गया, तब आया द्वापर। तो द्वापर में लिखते हैं भागवतकार कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण जो हुए वे संपूर्ण कलाओं से हुए, 16 कलाओं के साथ हुए। पूरे भगवान के पूर्ण अवतार थे। तो द्वापर में जितने भी उन्होंने काम किए होंगे उसके बारे में लिखते हैं। एक श्लोक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय में आता है, जहाँ पे लिखा है नक्षत्रयाम कृतगाम चतुर्सप्त कृतो रामस्तो है गय कुलाप्य वर्गवग्नि सोब्दिम भवंद दशवक्रमहंस लंकम सीतापतिर्जयति लोकमलग्न कीर्ति। मतलब सत्युग का अंत आया तो महाराज परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी नक्षत्रयाम कर दी, बिना नक्षत्रों के कर दी। 21 बार उनका विध्वंस किया। इस प्रकार सत्युग गुजर गया। त्रेता आया तो भूमि लिखते हैं सुब्दिम बभंत, भगवान नारायण स्वयं जो रामावतार लेके आए थे, उन्होंने अवधि में समुद्र के ऊपर श्वेत बांधा, पलिपार गए और राक्षसों का विध्वंस करके रावण का विनाश कर दिया। उनकी अलगन निष्कपट कीर्ति आज भी फैली है। ऐसा आया त्रेता। अब आया द्वापर। तो भूमिर भरावतरणाय यदो स्वजन्म जातक करिष्यति शूरैरपि दुष्कराणि। देवताओं ने भी जिस कार्य को नहीं किया वो काम भगवान कृष्ण ने किया। ऐसा द्वापर आया। अब लिखते हैं जब 3 युग तक दर्शन हो गया, चौथा युग आने का है, तो लिखा है उसमें कि बदिर्विमोहयति यज्ञ कृतो ददर्घन। जब ऐसा कलयुग आएगा जिसमें कोई भी अच्छी तरह बात न कर सके, उल्टे उल्टे काम होंगे, तो भगवान का फिर अवतार होगा और वो भूमि का भार उतार देंगे। लेकिन जब होगा तब होगा, तो देवताओं का यही प्रश्न था, जब होगा कल के अवतार तब होगा, तब तक तो आधा संसार समाप्त हो जाएगा।